गाइज इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपकी वोकैबलरी चेक करते हैं। इन्हें सही से आंसर करने के लिए मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो सिर्फ अंडरलाइंड वर्ड को नहीं देखना होता, पूरा सेंटेंस पढ़ो ताकि आप कॉन्टेक्स्ट को समझ सको। कई वर्ड्स के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं और सेंटेंस आपको सही मीनिंग तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। और अगर आपको करेक्ट आंसर के बारे में श्योर नहीं मिल रहा, तो उन ऑप्शंस को हटा दो जो डेफिनेटली गलत है। इससे करेक्ट ऑप्शन चूज करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस में अच्छा अगर आपको परफॉर्म करना है, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो बेस्ट तरीका है कि रोज नए वर्ड सीखिए, बुक्स आर्टिकल्स पढ़िए और जो वर्ड्स नहीं पता उन्हें डिक्शनरी में सर्च करिए। जितने ज्यादा हो सके इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि प्रैक्टिस ही जो होगी वो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। चलिए आइए डिटेल में क्वेश्चन जो है वो समझते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, तो हमारा अंडरलाइन वर्ड जो है वो है प्लैटिट्यूड्स। अब देखो प्लैटिट्यूड्स का सीधा मतलब होता है घिसी पिटी बातें या वॉर्न आउट फेजेस। ऐसी बातें जो इतनी ज्यादा यूज हो चुकी हैं कि अब उनमें कोई नया मतलब दम ही नहीं बचा, कुछ चीज नहीं है, ओरिजिनल बोरिंग टाइप की है ना। तो पहला ऑप्शन जो है अब देखो तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, ये गलत है। प्लैटिट्यूड्स गलत नहीं होते, बस अनओरिजिनल होते हैं, है ना। दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो इम्प्रिसाइज कमेंट्स, ये भी गलत है। वो इम्प्रिसाइज नहीं होते, बस कॉमन होते हैं, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तीसरे की तरफ जो है वो हम बढ़े तो ऑफन यूज एन अनओरिजिनल आइडियाज, ये सही है, ये प्लैटिट्यूड्स का परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है। और ऑप्शन डी वेग, ये सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स भी गलत हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है ना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो इसमें अंडरलाइन वर्ड जो है वो है डिसइंटरेस्टेड। अक्सर लोग इसको अनइंटरेस्टेड समझ लेते हैं, जिसका मतलब होता है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अनइंटरेस्टेड मतलब जिसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और डिसइंटरेस्टेड का मतलब बिल्कुल अलग है। इसका मतलब होता है बिना किसी पर्सनल इंटरेस्ट या बेनिफिट के, यानी निष्पक्ष, इम्पार्शियल। अब सुनो, इनडिफरेंस गलत है। इनडिफरेंस का मतलब है कोई परवाह ना करना, है ना। इनडिफरेंस की कोई परवाह नहीं है भाई। ऑप्शन बी अगर देखो तो फ्री ऑफ ऑल सेल्फ इंटरेस्ट, ये सही जवाब है। इसका मतलब है कि आप बिना किसी स्वार्थ के किसी चीज को एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो फ्री ऑफ, तो इसमें डिसइंटरेस्ट का मतलब यही बिल्कुल सही पड़ रहा है। और ऑप्शन सी नॉट केयरिंग फॉर समथिंग, ये भी गलत है क्योंकि ये अनइंटरेस्टेड का मीनिंग है ना। और ऑप्शन डी एक्सट्रीमली फोकस्ड, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, तो अंडरलाइन वर्ड जो है वर्ड जो हमारा है वो है डी रेलिक्ट। डी रेलिक्ट, जब कोई चीज डी रेलिक्ट होती है ना, तो इसका मतलब है कि उसे लंबे समय तक निग्लेक्ट किया गया है। डी रेलिक्ट, लंबे समय तक निग्लेक्ट करना। और अब वो बिल्कुल खराब हालत में है। देखो लिखा है 100 ईयर ओल्ड कॉलेज बिल्डिंग वॉज नाउ इन अ डी रेलिक्ट स्टेट, की बिल्कुल ही बर्बाद स्टेट पे है। तो ऑप्शन ए देखो आप, प्रिजर्व फॉर हिस्टोरिकल वैल्यू, बिल्कुल ही गलत है क्योंकि प्रिजर्वेशन में तो उसकी देखभाल की जाती है ना। ऑप्शन बी अनसेफ फॉर ऑक्यूपेशन, हो सकता है पर ये सबसे एक्यूरेट नहीं लग रहा। ऑप्शन सी की बात करें, निग्लेक्टेड एंड ब्रोकन डाउन, बिल्कुल सही है क्योंकि इसको इग्नोर किया है। ये वर्ड डी रेलिक्ट का सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन है। और ऑप्शन डी रिटेनिंग इट्स ओरिजिनल ब्यूटी, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो उसकी ब्यूटी थोड़ा ना रिटेन करो, तो खराब पड़ा हुआ है ये बताने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट, इसमें अंडरलाइन वर्ड जो है वो है सेरेंडीपिटस। सेरेंडीपिटस, इसका मतलब है एन अनएक्सपेक्टेड लकी डिस्कवरी, यानी कोई ऐसी चीज जो अचानक और संयोग से हो, है ना। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, माय सेरेंडीपिटस एनकाउंटर विद द मैन ऑन द बस वाज टू हैव अ प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन माय लाइफ, यानी कि अचानक से कोई व्यक्ति मिल गया और उसने मेरे जीवन में रोशनी डाली। ऑप्शन ए फॉर्चुनेट सही है पर एक्यूरेट लग नहीं रहा कि फॉर्चुनेटली बोलते ना, फॉर्चुनेटली एक आदमी मिल गया। ऑप्शन बी ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, तो ये तो गलत ही है भाई, उसका कोई ऐतिहासिक महत्व थोड़ना है। ऑप्शन सी सडन एंड एब्रप्ट, ये भी एकदम लग रहा है कि सडनली एक आदमी मिल गया, बट ये गलत है क्योंकि सेरेंडीपिटस जो है उसमें पॉजिटिव लक का एलिमेंट होता है, पॉजिटिवली यूज किया जाता है ना। कई बार हम बोलते हैं ना कि अरे यार सडनली एकदम सांप आ गया, तो वो नेगेटिव सेंस में चला गया, है ना। बट सेरेंडीपिटस का मतलब अ चांस इवेंट, ये बिल्कुल सही कि अचानक से एक आदमी मिला और मुझे उसने मेरे
इतिहास मतलब पास्ट के बारे में बता दी, और वो उसने वो ये भी बोला कि भविष्य में ये चीजें करो। होता नहीं कि कई बार ऐसे पंडित टाइप के लोग जो है वो, या संत टाइप के लोग मिल जाते हैं, तो सेरेंडिपिटस है ना। तो ये इसका बिल्कुल चांस इवेंट का बिल्कुल सही मतलब मिल रहा है। अब नेक्स्ट में अंडरलाइन वर्ड जो है वो है कॉम्प्लासेंसी। कॉम्प्लासेंसी इसका मतलब होता है आत्मसंतुष्टि। कॉम्प्लासेंसी आत्मसंतुष्टि, यानी जब आप इतने सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि आगे बढ़ने या मेहनत करने की जरूरत नहीं महसूस करते। कॉम्प्लासेंसी। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, स्मग एंड सेल्फ सेटिस्फाइड, ये कॉम्प्लामेंसी का परफेक्ट सिनोनिम है। ऑप्शन बी की बात करें, अ डिफेंसिव एटीट्यूड, ये तो गलती हो गया है ना। ऑप्शन सी प्राइड। प्राइड तो भाई एक अच्छी फीलिंग हो सकती है जब कॉम्प्लासेंसी नेगेटिव होती है ना। जब कॉम्प्लासेंसी, क्योंकि आप किसी से कोई मतलब नहीं, संतुष्ट हो गए हम, सैचुरेट। प्राइड में भी अंदर से एक प्राइड होता है ना कि भाई मुझे अच्छा लग रहा है, मैं प्राइड में हूं, वो प्राइड के भी परे है कॉम्प्लासेंसी, संतुष्टि। ऑप्शन डी जो है वो फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी, ये भी गलत है। कॉम्प्लासेंसी मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड, तो ऑप्शन ए में ही हम लोग को डायरेक्टली नजर आ रहा है। तो ये चीज है गाइस, थोड़ा सा ध्यान में रखनी है।